जय श्री राम प्यारे बच्चों। आज के इस लेक्चर में हम भिन्नों का घटाव बहुत ही आसान से आसान तरीके से समझने वाले हैं। यह टॉपिक देखने में बहुत ही छोटा लगता है, लेकिन जब आप मैथ लगाएंगे तो मैथ में आप फंस जाते हैं, भिन्नों का घटाना नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम इसको समझते हैं। एक चीज और, यदि आप इस लेक्चर को अंत तक देख लेते हैं तो आपको कहीं भी किसी भी लेक्चर को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस टॉपिक से संबंधित। तो चलिए फटाफट इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं रूल नंबर 1 क्या है। रूल नंबर 1, जब सभी भिन्नों का हर समान हो तो उसे कैसे लगाएंगे। और रूल नंबर 2 जो है उसको देखते हैं। रूल नंबर 2 है, जब सभी भिन्नों का हर समान न हो तो उसको कैसे लगाएंगे। तो दो नियम है, दोनों नियम आप अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए पहले वाले नियम का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, दोनों नियम अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक, आगे देखते हैं। इसका पहला सवाल हल करते हैं। पहले सवाल को कैसे हल करेंगे आइए देखते हैं। देखिए इसमें सबसे पहले ध्यान देंगे, यहाँ पर लिखेंगे बराबर। क्या लिखेंगे? बराबर लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, दोनों में 3 है और यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है। हर क्या है? दोनों का सेम है। जब सेम रहेगा तो उसको कैसे लगाएंगे, चलिए देखते हैं हम यहाँ पे। सबसे पहले दोनों में सेम है ना, तो सेम है तो किसी एक को इसमें से लिख लेंगे। क्या करेंगे? दोनों में से 3 है तो 3 में से किसी एक 3 को यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है बाबू, देखिए अब ऊपर वाले को दोनों को वैसे का वैसे लिखेंगे। 8 यहाँ पर है तो 8 लिख लिए, 6 यहाँ है तो 6 लिख लिए। ठीक है, यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस कर लिए। इतना बात समझ में आया? क्या क्या हुआ? दोनों में 3 है, सेम है तो किसी एक को लिख लेंगे, और ऊपर जो इसके ऊपर है उसको लिख लिए, यहाँ लिख लिए, और माइनस है तो यहाँ माइनस कर लिए। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब 8 में से 6 घटाएंगे। 8 में जब 6 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। ठीक, नीचे 3 है तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है बाबू, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इस प्रकार लगाते हैं जब हर समान रहता है तो। लेकिन जब हर समान नहीं रहेगा तो कैसे लगाएंगे, अभी हम चलेंगे उस पर दूसरे नियम पे, अभी चलेंगे कुछ ही टाइम के बाद। तब तक 3 क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक, तो दूसरे क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि आपको इसको कमेंट में बताना है। यदि आप समझे रहेंगे तो जरूर कमेंट में बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक, तीसरे नंबर को देखते हैं और चौथे नंबर को लगाते हैं, फिर चलते हैं दूसरे वाले नियम पर। यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। यहाँ पे दोनों में 2 है ना, तो 2 कोई एक लिख लेंगे, और ऊपर 15 है यहाँ तो 15 लिखेंगे, इधर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, इधर 13 लिख देंगे। ठीक है, इसको कैसे हल करेंगे? 15 में से 13 घटा देंगे, कितना बचेगा? 2। 2 बट्टे यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 बट्टे यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक, अब 2 बट्टे 2 है तो इसको काट सकते हैं, 2 एक कम 2 यहाँ से कट जाएगा तो इसका आंसर 1 भी आ सकता है। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक, देखते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन को। ठीक है, हमें उम्मीद है आप क्वेश्चन को समझ रहे होंगे, क्वेश्चन के हर एक आंसर को समझ रहे होंगे। ठीक, नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, आपके हर एक डाउट को क्लियर किया जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, दूसरे नंबर को आप कमेंट में जरूर बताइएगा, हमें आपसे उम्मीद रहता है कि आप कमेंट में जरूर बताएंगे। चलिए देखते हैं इसको। यहाँ पर क्या है? दोनों में 16 है। क्या है? दोनों में 16 है तो 16 एक लिख लेंगे, और 28 यहाँ पर लिखेंगे, इधर माइनस है तो माइनस, यहाँ 26 है तो 26। ठीक है, इसको हल करेंगे। 28 में 26 घटाएंगे क्या बचेगा? 2 बचेगा, और नीचे 16 है। ठीक है, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा। चलिए दूसरे नियम को समझते हैं। दूसरा नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा नियम हमारा कहता है कि जब सभी भिन्नों का हर जो है समान न हो, जैसे उस वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि हर जिसमें 3 यहाँ पर है तो यहाँ पर भी 3 था। ठीक है, लेकिन इसमें 3 है, यहाँ में 4 है। ठीक है, 3 है और इसमें 4 है, तो कैसे हल करेंगे चलिए देखते हैं। पहले तो हर को समान करेंगे। हर को समान करने का यही तरीका है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, मतलब लॉसर निकालेंगे। ठीक है, तो 3 और 4 का एलसीएम निकालते हैं। थोड़ा सा बगल में चलते हैं, यहाँ पे कहाँ चलते हैं? थोड़ा सा साइड में चलते हैं। साइड कहाँ पर? थोड़ा सा यही बगल में कर लेते हैं। ठीक है, इसको ऐसे डिवाइड कर लेते हैं और यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, साइड में यहाँ पे 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पर जो नीचे है। ठीक, तो 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे। पहले 2 से काटेंगे, 3 कटेगा नहीं। ठीक है, तो 2 दूना 4 यहाँ कट जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, 3 रह जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर 3 से काट देंगे। इसको तब तक काटते हैं जब तक नीचे 1 ना आ जाए। यहाँ 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। इस 2 को यहाँ लिखे हैं, फिर गुणा करेंगे, इस 2 को लिखेंगे, फिर गुणा करेंगे, इस 3 को लिखेंगे। ठीक है, तो 2 दूना क्या होगा? 4 होगा, और यहाँ पर 3 है तो 3, तो 4 तिहाई कितना होगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, कितना आया? 12 आया, तो 12 हम यहाँ पर लिखेंगे। बात समझ में आया? क्या क्या हुआ? 3 और 4 का हमने एलसीएम लिया, एलसीएम निकाला हमने, यहाँ पर आपने देखा। देखिए कैसे कैसे निकाला। पहले 2 से काटते हैं तो 3 कटेगा नहीं, 2 दूना 4 हो जाएगा,
फिर 2 से काटेंगे 3 कटेगा नहीं, तो दो दो एक कम 2 हो जाएगा, फिर 3 से काट देंगे, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 3 12, ठीक। तो 12 हमने लिखा। अब ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, अब यहीं पर समझने वाली बात है, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। इस 3 से इसमें भाग देंगे, क्या करेंगे, इस 3 से इसमें भाग देंगे। तो भाग कैसे देंगे आइए देखते हैं। तो 12 ऊपर है तो यहाँ पे भागा ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। और इस 3 को यहाँ साइड में करते हैं, ठीक। तो 3 चौको 12 कितना होगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है, 4 है, 4 का गुणा करेंगे जिससे भाग किए हैं उसके जस्ट ऊपर वाले से, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर वाला क्या है, 4 है, क्या है, 4 है। तो 4 से इधर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 4 चौको कितना हो जाएगा, 16, कितना होगा, 16। 16 हम यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक। बात समझ में आया। देखिए इस 3 से इसमें भाग दिए हैं तो आया 4, फिर इस 4 में गुणा करेंगे इससे जिससे भाग दिए थे जस्ट उसके ऊपर वाले से। तो 4 चौका हो जाएगा 16, तो 16 हम यहाँ लिख देंगे। यहाँ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए अब देखते हैं 4 से फिर इसमें भाग देंगे। तो 4 से भाग देकर देखते हैं, यहाँ पर 4 से किस में भाग देंगे, इस 12 में, ठीक है, 12 में। तो 4 तिहाई हो जाएगा 12, हो जाएगा ना, 4 तिहाई 12। यहाँ पर 3 आया, गुणा करेंगे जिससे भाग दिए थे जस्ट उसके ऊपर वाले से। तो 2 तिहाई 6, क्या होगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर 3 दूना 6 हो जाएगा ना, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 6 लिख देंगे, ठीक। आई होप आपको बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। 16 में से अब 6 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। 16 में जब 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। यहाँ पर 12 लिख देंगे। तो यही हमारा फाइनल आंसर यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा कैसे कैसे हमने लगाया है, ठीक। चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन को हल करते हैं। तो 5 और 2 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 5 2 का एलसीएम होता है 10, कितना होता है, 10। आप साइड में निकाल लेंगे, ठीक है। निकाल कर दिखाते हैं कैसे होगा। 2 और 5 को यहाँ पला लेते हैं, 2 एक कम 2 हो जाएगा, 5 कटेगा नहीं, 5 से काट लेते हैं, 1 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो 5 दूना कितना होगा, 10। 10 हमने लिख लिया, डायरेक्ट लिख लिया। उस 2 से भाग करेंगे 10 में। तो 2 से जब भाग करेंगे तो आएगा 5, 2 5 10, 5 आया ना। और 5 बटे 40, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। यहाँ माइनस, फिर इससे 5 से भाग करेंगे तो 5 दूना 10, 2 आया, और 2 चौको 8, 8 कर देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। अब 40 में से क्या घटाएंगे, 8 घटाएंगे। तो 40 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पर जब 40 में से 8 घटाएंगे तो होगा 32, कितना होगा, 32 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे 10 लिख देंगे। ऐसे हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अपने दोस्तों में इस क्लास को शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना तैयारी करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।